नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। इस हफ्ते की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। एक ऐसा हफ्ता जहां रिकॉर्ड बने और टूटे भी, नए गठबंधन देखने को मिले और कुछ ऐसी घोषणाएं हुई जो वाकई हैरान करने वाली थीं। तो चलिए इन सब पर एक नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये हफ्ता सिर्फ कैलेंडर का एक और पन्ना नहीं था। नहीं, इसमें कुछ ऐसे पल थे जो आने वाले समय के लिए आप कह सकते हैं कि बड़ी कहानियों की नींव रख रहे हैं, फिर चाहे वो आसमान में हो या फिर डिप्लोमेसी के गलियारों में। हफ्ते की शुरुआत ही हुई एक जबरदस्त तस्वीर के साथ, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल फाइटर जेट के कॉकपिट में। अब यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, नहीं, यह भारत की बढ़ती मिलिट्री पावर और लीडरशिप का एक बहुत ही साफ, एक बहुत ही मजबूत संदेश था। और हां, ये कोई धीमी धीमी सैर नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, वो भी 15,000 फीट की ऊंचाई पर। ये पल तो सीधा इतिहास में दर्ज हो गया। ये दिखाता है कि देश के सबसे बड़े नेता हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ कितने करीब से जुड़े हुए हैं। तो ये तो हुई मिलिट्री की बात, लेकिन इसके साथ साथ भारत ने डिप्लोमेसी के मैदान पर भी कुछ बड़े दांव खेले। चलिए देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत अपने रिश्तों को कैसे एक नई दिशा दे रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और रणनीतिक बदलाव देखने को मिला है। भारत के रिपब्लिक डे गेस्ट की लिस्ट में देखिए, पहले क्या होता था, किसी एक देश के लीडर को बुलाया जाता था, लेकिन अब पूरे यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप को न्योता दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि भारत अब किसी एक देश पर नहीं, बल्कि पूरे ब्लॉक के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। और ये न्योता किसे गया है? यूरोपियन यूनियन के दो सबसे बड़े नेताओं को, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। मतलब भारत और यूरोप अब ट्रेड, सिक्योरिटी और दूसरे ग्लोबल मुद्दों पर पहले से कहीं ज्यादा मिलकर काम करने को तैयार हैं। तो एक तरफ तो ये नए रिश्ते बन रहे हैं और दूसरी तरफ एक पुराना चैप्टर क्लोज हो गया। भारत ने ताजिकिस्तान में मौजूद आईनी एयरबेस को पूरे 20 साल बाद फॉर्मली खाली कर दिया है। ये सेंट्रल एशिया में भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बेस था, तो इसका खाली होना शायद इस इलाके में भारत की बदलती प्राथमिकताओं का एक संकेत है। तो दुनिया में तो भारत का रोल बदल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ देश के अंदर भी कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, ऐसे बदलाव जिनका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। तो चलिए अब देश के अंदर की कुछ बड़ी पॉलिसीज पर नजर डालते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जिसका असर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और देश के बजट दोनों पर पड़ेगा। सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन को बनाने की मंजूरी दे दी है। अगर आसान भाषा में समझें तो एक कमीशन ये तय करेगा कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन कितनी बढ़नी चाहिए, और जाहिर है इसका असर पूरी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। और जब हम कह रहे हैं कि इसका बड़ा असर होगा, तो हमारा मतलब है बहुत बड़ा। इस कमीशन की सिफारिशें सीधा सीधा 1.2 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर असर डालेंगी। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। अच्छा, सरकार के साथ साथ देश की जुडिशरी यानी न्यायपालिका में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए तैयार हैं। ये देश का सबसे बड़ा जुडिशियल पद है और उनके फैसले आने वाले सालों में देश की दिशा तय करेंगे। चलिए अब जमीन से उठकर आसमान और उससे भी आगे की बात करते हैं, एक ऐसी दुनिया की जहां टेक्नोलॉजी और डिफेंस का भविष्य लिखा जा रहा है। तो भारत ने स्पेस में एक और जबरदस्त छलांग लगाई है। इसरो ने लॉन्च किया है अपना अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03। इसका वजन है 4400 किलोग्राम और ये इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। इससे समंदर और हवा में उनकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। और इसी बीच रूस से एक ऐसी खबर आई है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। रूस ने एक मिसाइल बनाने की घोषणा की है जिसका नाम है ब्यूरेवेस्निक, और यकीन मानिए ये कोई आम मिसाइल नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के मिलिट्री बैलेंस को बदल सकती है। तो सवाल उठता है कि इसमें इतना खास क्या है? देखिए, ज्यादातर मिसाइलें होती हैं न्यूक्लियर केपेबल,
मतलब वो न्यूक्लियर हथियार तो ले जा सकती हैं, पर उनका फ्यूल लिमिटेड होता है। लेकिन ये मिसाइल, ये न्यूक्लियर पावर्ड है। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो इसे लगभग कभी ना खत्म होने वाला ईंधन देता है। मतलब थ्योरी में ये हमेशा के लिए उड़ सकती है। अच्छा, डिफेंस और टेक्नोलॉजी की इन गंभीर बातों के बाद चलिए अब कुछ ऐसे पलों का जश्न मनाते हैं जिन्होंने इस हफ्ते हम सबको इंस्पायर किया, खेल के मैदान से लेकर साहित्य की दुनिया तक। और ये ग्राफ, ये एक कमाल की कहानी बता रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तो इतिहास ही रच दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 338 रनों का विशाल टारगेट दिया और टीम इंडिया ने 341 रन बनाकर उसे चेज कर लिया। ये विमेंस ओडीआई क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा सक्सेसफुल रन चेज है और इसी के साथ टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और रिकॉर्ड्स टूटने का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। मेंस क्रिकेट में द ग्रेट विराट कोहली ने एक और माइलस्टोन हासिल कर लिया। उन्होंने कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ दिया और अब वो ओडीआई हिस्ट्री में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ये उनकी लेगेसी का एक और सबूत है। और आखिर में लिटरेचर की दुनिया से एक बहुत अच्छी खबर। मशहूर बुकर प्राइज फाउंडेशन ने एक नए अवार्ड की घोषणा की है, चिल्ड्रंस बुकर प्राइज। ये 8 से 12 साल के बच्चों के लिए लिखी गई किताबों को दिया जाएगा। यंग जनरेशन में पढ़ने की आदत डालने के लिए ये वाकई एक शानदार पहल है। तो ये हफ्ता नई ऊंचाइयों, नई पार्टनरशिप्स और नए रिकॉर्ड्स से भरा रहा। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब देश और इंसान हर कोई नई सीमाओं को छू रहा है, तो आने वाले समय में असल तरक्की का, असल प्रोग्रेस का मतलब क्या होगा।